पंचायत आज तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारे अगले मेहमान, जिनको प्रदेश की राजनीति में सुपर सीएम कहा जाता है, मनोहर लाल खट्टर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वैसे प्रदेश की राजनीति हम सब ने देखा है कि भजन लाल, देवीलाल इनके इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन मनोहर लाल जी का ये जो 9.5 साल का कार्यकाल था, विपक्ष सबसे ज्यादा इसी पर अटैक करता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो सत्ता विरोधी लहर का सामना इस समय बीजेपी कर रही है प्रदेश की राजनीति में, कैसे पार पाएंगे? कौन कौन से कामकाज भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर किए हैं जिसके आधार पर हैट्रिक लगाने का दावा आप लोगों की ओर से किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं चित्रा जी इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि इस समय कोई सत्ता विरोधी लहर चल रही है। बिल्कुल नहीं मानता मैं। न केंद्र सरकार की ओर से चली है, न प्रदेश सरकार की ओर से चली है। प्रदेश सरकार के पिछले 10 साल के काम, ये हुड्डा जी की 10 साल की सरकार के साथ तुलना की जाती है। उस समय का शासन यानी हर व्यक्ति भय से, भ्रष्टाचार से, भूख से भी कुछ इलाकों में ये ग्रस्त थे। लेकिन आज कोई व्यक्ति किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से या भय से कोई त्रस्त नहीं है। भ्रष्टाचार की कहानियाँ ये थी कि मार्केट में, बाजार में 2 शब्द चलते थे, एक मंथली चलती थी, एक हफ्ते चलते थे। आज कोई भी आके बता दे कोई हफ्ते मंथली चलते हैं क्या? नहीं चलते। उस समय नौकरियों के रेट थे लगने के, चाहे वो क्लर्क की नौकरी हो, पीएन की नौकरी हो, सुपरवाइजर की नौकरी हो, पटवारी की हो, या क्लास 1 HCS तक बिक जाती थी नौकरियाँ। आज बिना खर्ची अगर हमने सारे प्रदेशों में माहौल बनाया है तो ये लोगों के सिर पर जादू चढ़ के ये चीजें बोल रही हैं। इतने सारे कामकाज आपने किए, 9.5 सालों तक मुख्यमंत्री आप रहे, फिर आपको केंद्र की राजनीति में क्यों भेज दिया गया? आपको आखिरी के 6 महीने में ऐसा क्या हो गया था? कहां कमी रह गई कि आपकी कुर्सी बदल दी केंद्र ने? हमारे भारतीय जनता पार्टी के इसे एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है। हम कभी भी व्यक्ति आधारित राजनीति करते हैं ना की जाती है यहाँ, क्योंकि यहाँ एक व्यवहारिक बातें, सैद्धांतिक बातें और एक जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो हम पार्टी के नाते से शासन चलाते हैं। पार्टी की एक विचारधारा होती है, उस नाते से आगे चलते हैं। व्यक्ति का कभी भी बदलते हैं, कभी भी आते हैं, कभी जाते हैं, कोई उसका बहुत बड़ा अंतर पड़ता नहीं है। और वैसे भी मैंने 9.5 साल हरियाणा के सरकार के मुखिया के नाते जनता की सेवा की है और मुझे बदला गया ऐसा नहीं है। इस बात में भी एक तथ्य बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने उससे भी 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी को अपने आप कहा कि मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता, उसके टैलेंट 5 साल में जो उसको देना होता है दे बैठता। 8.5 साल 9 साल नए व्यक्ति को लाना ही चाहिए। आखिर एक स्टेज होती है और ये हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि कुर्सी की दौड़ में किसी को कुर्सी पर बैठाना हो तो 4 लोग 10 लोग मिलकर के कुर्सी पर किसी को बैठने ही नहीं देंगे। कुर्सी उठा लेंगे, 4 टांगे पकड़ के तोड़ देंगे, कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा। यहाँ जिसकी भी योजना बनाई जाती है उस नाते से उसको बड़े प्रेम से और हम हैंडओवर करते हैं, चाहे कोई भी प्रदेश हो। पर मनोहर लाल जी, बहुत सारे सवाल उठे जब आपको यहाँ से हटाया गया, सेंटर में लाया गया और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। विपक्ष ने भी कहा कि एंटी इनकम्बेंसी था, उसको दूर करने के लिए नया चेहरा दिया गया ताकि उसका असर ना पड़े जो 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी लीडरशिप में आपको ही कंटिन्यू किया जाता तो क्या बेहतर नतीजे आते? जो सर्वे आ रहे हैं कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली है, बीजेपी कुछ भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, और कांग्रेस भी दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपको ही कंटिन्यू किया जाता तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता? आपको बीच में हटा करके 6 महीने पहले हटा करके क्या एक इससे गलत मैसेज गया? पहली बात तो कि सर्वे वाली बातें मैं बताता हूँ। सर्वे हर तरह के आ रहे हैं और ये सर्वे जो है कितने लोगों को बुला करके और किन के माध्यम से कहाँ जाके पूछा जाए, छोटा सैंपल होता है, उस सर्वे के आधार पर कोई भी कुछ भी कहते हैं। जिन सर्वेज की बात आप कर रहे हैं, 3 सर्वे मेरे पास भी आए हैं और मैं नाम लेके बताता हूँ। आउटलुक ने एक सर्वे किया, उस आउटलुक ने हरियाणा की बीजेपी में 50 सीटें आने की बात कही। 2 सर्वे उसके बाद भी आ गए, एक में बीजेपी की 48 सीटें बताई गई, एक में 49 सीटें बताई गई। ये ठीक है कि हमारा जो समर्थक है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो उतना बड़ा शोर नहीं मचाता, वोकल नहीं करता। वो अपने काम के बारे में जनता के बीच में जाता, जनता को बताता क्या क्या काम हुए हैं। आज जनता की जो जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है उस प्रकार से निश्चित मेरी दावेदारी है कि हरियाणा में एक रिकॉर्ड बनेगा। पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होकर के 3rd टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी किसी पार्टी की सरकार बन रही है, ये हरियाणा का एक रिकॉर्ड होगा। दूसरी बात आपने जो कहा बदलने का विषय, अब बदलने का विषय तो क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत बदल हुआ है, उसमें कहीं किसी प्रकार का मैंने आपको बताया कि 1 साल पहले
मैंने अपने आप को ऑफर किया था और एक निश्चित दिन पर उन्होंने कहा कि कोई एक निश्चित समय पर यह करेंगे जिस समय लोकसभा के चुनाव की चर्चा हुई। आपको पता है जिस दिन ये हैंड ओवर टेक ओवर हुआ सेम डे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से जो सूची आई उसमें मेरा नाम यानी करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सेम डे घोषित हुआ। अगर इस प्रकार का कोई विषय होता तो कोई ना कोई दुविधा खड़ी होती, कई दिन कोई विषय चलता, क्यों हटा गया, कैसे हटा गया, किसको लाएं, क्या करें। ये सोच समझ करके सारा निर्णय लिया गया है। और चूंकि विपक्ष को इसको एक मुद्दा बनाना था, विपक्ष को ही मुद्दा बनाए। हम विपक्ष की तरह नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा जिसको 4 महीने पहले चुनाव में यानी मुख्यमंत्री बना दिया गया और आगे भी उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा, ये भारतीय जनता पार्टी ही निर्णय कर सकती है। कांग्रेस आज तक अगर वो जीत के इतने दावे करते हैं तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करते हैं? क्योंकि पता है कि जिस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करेंगे उस दिन कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये हाल उनका बनता है। मनोहर लाल जी, आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस और तमाम चीज़ें आपके सामने है, 10 साल के कांग्रेस की तुलना में आपका शासन अच्छा था, तो फिर आपको दलित कार्ड और दूसरे कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप कुमारी शैलजा को ऑफर कर दिया कि आप आइए हम स्वागत करते हैं, और शैलजा ने मना कर दिया, आज यहाँ पे आई थी कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगी, कांग्रेसी झंडे में मेरा अंतिम विदाई होगी। उनको ओपन पब्लिक मंच पर ये कहना ही चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? अभी उन्होंने को कांग्रेस छोड़ी थोड़ी है। तो आ रही है क्या वो बीजेपी में शामिल हो रही है नहीं क्या? आएंगे, ये तो रणनीति का विषय है, पब्लिक मंच पर कहने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। हाँ, जिस प्रकार की एक परिस्थिति बनी है, जिस प्रकार की पीड़ा उस बहन को हुई है, एक महिला के नाते, एक अनुसूचित जाति के नाते से इस प्रकार की यानी कोई भी महिला होती, नॉट ओनली शैलजा, कोई भी इस प्रकार की किसी महिला के खिलाफ कोई ऐसा अगर अपनी पार्टी में बदसलूकी करते, उनको जातिवाचक सूचक शब्द भी बोले गए, तो ऐसी पीड़ा तो किसी के साथ भी किसी को अपने घर में नहीं करनी चाहिए, पार्टी में नहीं करनी चाहिए। पार्टियां सबकी चलती हैं। आखिर वहाँ यही नहीं, इनके पहले पूर्व में जो अध्यक्ष थे अनुसूचित जाति से थे, पिटाई की, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। मैं उस हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल गया, थे तो वो कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए? कुमारी शैलजा जी को आप खुला ऑफर दे रहे हैं, आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? आप कह रहे हैं सारी बातें पब्लिक मंच पर नहीं बोलनी चाहिए। कोई बात नहीं हुई ना, मेरी कोई इस प्रकार की उनकी हाँ हुई। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो पीड़ा उनको वहाँ है वो वहाँ रहेंगी नहीं रहेंगी ये उनके ऊपर, लेकिन उनको ये जरूर लगना चाहिए कि अगर वहाँ वो नहीं रहती तो उनका हाथ पकड़ने वाला कोई है।